नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 12 फरवरी से शुरू होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षाएं 12 फरवरी से प्रारंभ होंगी। जयपुर में आयोजित हाई पावर कमेटी की बैठक के बाद बोर्ड ने विषयवार परीक्षा तिथियां जारी की हैं। मदन दिलावर का शिक्षकों को आदेश। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश अधिवेशन के पहले दिन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंच से बड़ा बयान देते हुए कहा कि स्कूलों में विदेशी सामान की खरीद और उपयोग किए जाने पर 12% ब्याज की दर से वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम अनजाने में विदेशी वस्तुएं खरीदकर उन देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के खिलाफ काम करते हैं। गोवंश अवशेष मिलने के मामले में बदमाशों की परेड। भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र के रूपपुरा गांव में गोवंश के अवशेष मिलने के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार बदमाशों आदिल और अखिल की गांव में पैदल परेड कराते हुए रूपपुरा डांग स्थित घटना स्थल तक ले जाकर मौका तस्दीक कराई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे जिन्होंने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। राजस्थान के लोग दूसरे प्रदेशों में करा सकेंगे इलाज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डबल इंजन की सरकार को गरीब, किसान, मजदूर और महिलाओं का हितैषी बताया। उन्होंने मंच से सरकार की विभिन्न योजनाओं का बखान करते हुए आम जन को लाभ पहुंचाने की बात कही। सीएम शुक्रवार को धौलपुर जिले के पचगांव में आयोजित महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर। राजस्थान के कई इलाकों में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। कोटा में सुबह की धुंध और कोहरे की वजह से सड़कों पर यातायात मुश्किल हो गया है। शुक्रवार को जयपुर सहित अन्य जगहों पर सुबह और शाम को गलन भरी सर्दी रही। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक शुक्रवार को उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं कोहरा दर्ज किया गया है और शेष अधिकांश भागों में मौसम सामान्य दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए भरतपुर संभाग और आसपास के जिलों में शनिवार को भी सुबह के समय घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के करीब होने के कारण मौजूदा सत्र में छात्र संघ चुनाव कराने के निर्देश देने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि छात्र संघ चुनाव लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं लेकिन शिक्षा के मौलिक अधिकार से ऊपर नहीं है। राज्य सरकार प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर स्पष्ट व तर्कसंगत नीति बनाए। आरसीए चुनाव लटके तो जयपुर से शिफ्ट हो सकते आईपीएल। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए में चुनाव को लेकर एक बार फिर असमंजस की स्थिति बन गई है। चुनाव कराने के लिए गठित एडहॉक कमेटी लगातार दूसरी बार अपने उद्देश्य में नाकाम रही है और उसका कार्यकाल 26 दिसंबर को समाप्त होने जा रहा है। जयपुर में 2 दिन बाद नहीं होगी पानी की सप्लाई। जयपुर शहर के कुछ इलाकों में 22 दिसंबर को पानी की सप्लाई नहीं होगी। बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना से जुड़े बालावाला पंपिंग स्टेशन पर इस दिन 3 घंटे का बिजली शटडाउन लिया जाएगा। राजस्थान में संविदा शिक्षकों की बल्ले बल्ले। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि संविदा पर कार्यरत सभी शिक्षकों को स्थायी करने की प्रक्रिया मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू कर दी गई है। साथ ही शिक्षक कल्याण बोर्ड की फाइल भी सक्षम स्तर पर भेज दी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगामी दिनों में दोनों ही मुद्दों का समाधान हो जाएगा। नगर निगम का प्लान शुरू। जयपुर में 10 दिन 10 स्थल स्वच्छता महाअभियान शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में नगर निगम जयपुर ने बड़ा कदम उठाया है। निगम की ओर से 10 दिन 10 स्थल एक संकल्प के तहत 10 दिवसीय सघन स्वच्छता महाअभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 20 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक शहर के सभी जोनों और वार्डों में संचालित होगा। इस विशेष स्वच्छता अभियान के तहत उन स्थानों को प्राथमिकता दी गई है जहां लंबे समय से अत्यधिक कचरा, गंदगी और अस्वच्छता की शिकायतें मिल रही थीं।
MLA बाल मुकुंद आचार्य बोले, मथुरा में बनेगा भव्य मंदिर। राजस्थान से भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने दावा किया है कि जिस प्रकार अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ, इसी प्रकार मथुरा में श्री कृष्ण के भक्तों की इच्छा भी पूरी होगी। भाजपा विधायक ने कहा कि पूरे देश के आध्यात्मिक गुरुओं और सनातन धर्म के मानने वालों की यही इच्छा है कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पवित्र रहे और बाबर, हुमायूं, औरंगजेब या उनके वंशजों का कोई निशान वहां न रहे, जिन्होंने देश को लूटा, धार्मिक स्थलों को अपवित्र किया और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। उन्हें वहां याद नहीं किया जाना चाहिए। वह भूमि सिर्फ भगवान कृष्ण की जन्मभूमि ही रहनी चाहिए। जैसलमेर के थानाधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी। जैसलमेर जिले के बासनपीर प्रकरण में राजस्थान हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई। सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी की गैरहाजिरी पर सदर थाना के थानाधिकारी के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है। करीब 3 महीने पहले ऐतिहासिक छतरियों के पुनर्निर्माण को लेकर विवाद मामले में सुनवाई चल रही थी। इस बहुचर्चित मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रकरण में नामजद करीब 250 लोगों के खिलाफ राज कार्य में बाधा का मामला दर्ज है और 25 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मुख्य न्यायाधीश ने पुलिस अधिकारियों के साथ की मीटिंग। राजस्थान हाई कोर्ट को लगातार मिल रही बम छुड़ाने की धमकियों के चलते हाई कोर्ट में कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के साथ पुलिस के तमाम उच्च अधिकारी मौजूद रहे। यह बैठक करीब 1.5 घंटे चली। इस दौरान एडीजी कानून व्यवस्था दिनेश एमएन, जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में सेंटर का कंप्यूटर हैकर नकल। राजस्थान की अलवर पुलिस ने कर्मचारी चयन आयोग SSC के माध्यम से आयोजित दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। इस परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल की जा रही थी। बताया जाता है कि इसके लिए केंद्र के कंप्यूटर को ही हैक कर लिया गया था। सीओ ग्रामीण शिवानी शर्मा ने बताया कि पकड़ा गया अभ्यर्थी बहरोड क्षेत्र के बड़ौद गाँव निवासी सुरेंद्र सैनी है। वह 17 दिसंबर को चितकानी स्थित MITRC कॉलेज में दिल्ली पुलिस में ड्राइवर पद की ऑनलाइन परीक्षा देने अलवर आया था। राजस्थान में जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान जीएसटी टीम ने टैक्स चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जीएसटी विभाग ने अब तक की अपनी सबसे बड़ी और संगठित कार्रवाई करते हुए प्रदेश के 12 बड़े माइनिंग रॉयल्टी कलेक्शन ठेकेदारों के खिलाफ एक साथ सर्वे की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई मुख्य आयुक्त कुमारपाल गौतम के निर्देशन में की गई, जिसमें माइनिंग विभाग और जीएसटी विभाग के डेटा का बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट BIU द्वारा अंतर विभागीय तुलनात्मक विश्लेषण किया गया। खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर। खाटू श्याम जी के दर्शन करने आने वाले श्याम बाबा के भक्तों के लिए एक जरूरी खबर है। बाबा श्याम की विशेष पूजा अर्चना के चलते 22 दिसंबर 2025 को रात्रि 9:30 से लेकर 23 दिसंबर 2025 को शाम 5 बजे तक बाबा श्याम के दर्शन आम भक्तों के लिए बंद रहेंगे। इसके लिए मंदिर प्रशासन ने एक प्रेस नोट जारी किया है। राजेंद्र राठौड़ का डोटासरा पर तीखा हमला। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बांसवाड़ा दौरे के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की बहस की चुनौती पर पलटवार करते हुए राठौड़ ने कहा कि अल्बर्ट हॉल में फोटो खिंचवाने के बजाय विधानसभा में आकर चर्चा करें। उन्होंने कहा कि आगामी फरवरी माह के बजट सत्र में विधानसभा अध्यक्ष से मांग की जानी चाहिए कि 2 दिन केवल इस विषय पर चर्चा हो कि किसके शासनकाल में भ्रष्टाचार और अपराध ज्यादा थे। RTE में आवेदन से अब बड़े शहरों के स्टूडेंट्स को फायदा। जयपुर, जोधपुर और कोटा में अब 2 नहीं, एक ही नगर निगम रहेगा। सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना के बाद यह व्यवस्था लागू हो गई है। इसी के साथ अब शिक्षा के अधिकार के तहत अभिभावक दोनों निगम क्षेत्र में कहीं भी आवेदन कर सकेंगे। दरअसल RTE के तहत निजी स्कूलों में मिलने वाले प्रवेश के लिए कैचमेंट एरिया की पाबंदी होने के कारण एक निगम क्षेत्र से दूसरे निगम क्षेत्र में प्रवेश नहीं हो पाते हैं। लेकिन अब दोनों निगम के एक हो जाने के बाद अभिभावक पूरे शहर के किसी भी स्कूल में आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान
के 11 प्राइवेट डेंटल कॉलेजों पर 110 करोड़ रुपए का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 11 प्राइवेट डेंटल कॉलेजों पर 110 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इन कॉलेजों ने नियमों को ताक पर रखकर एडमिशन दिया था। कोर्ट ने मानवीय आधार पर उन डॉक्टर्स की डिग्रियां रद्द होने से बचा ली हैं, जिन्होंने अपना कोर्स पूरा कर लिया है। एआई जूनियर केमिस्ट भर्ती में बिना योग्यता किया आवेदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से बिना वांछित योग्यता सहायक विद्युत निरीक्षक व जूनियर केमिस्ट भर्ती परीक्षा में आवेदन करने वालों को आवेदन फॉर्म विड्रॉ का मौका दिया गया है। कैंडिडेट्स आज से आवेदन कर सकते हैं। जालोर के थाने में वकील के साथ बदसलूकी का आरोप। जालोर में वकील से बदसलूकी का मामला सामने आया है। वकील एमपीआर गुमशुदगी रिपोर्ट के मामले में एसपी के सामने अपने क्लाइंट के बयान दर्ज करवाने पहुंचा था, लेकिन एसपी के नहीं होने पर उन्हें कोतवाली पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। श्रीगंगानगर में होगी पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। राजस्थान में पैरा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए 27 से 30 दिसंबर तक श्रीगंगानगर के महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में 15वीं सीनियर स्टेट पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होगा। इस चैंपियनशिप प्रदेश भर से दिव्यांग एथलीट हिस्सा लेंगे और अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से एआई लिख देगी ग्राम पंचायतों के मीटिंग मिनट्स। ग्राम पंचायतों की एआई आधारित बैठकों में राजस्थान का रिकॉर्ड ठीक नहीं है। केंद्र सरकार की यह एक ऐसी एआई संचालित तकनीक है जो ग्राम सभा की बैठकों के ऑडियो वन और वीडियो रिकॉर्डिंग से सीधे सिस्टम में लिखित कार्यवाही तैयार की जा सकती है। इसमें पूरे देश में राजस्थान 14वें स्थान पर उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। 33 जिलों के आंकड़ों में 7 जिले तो ऐसे हैं जहां एक भी पंचायत में इस पहल को नहीं अपनाया गया है। केंद्र सरकार ने 15 अगस्त से एआई आधारित पहल सभासार के रूप में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इसे उपलब्ध कराया था। 7 वंडर पार्क स्थित रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग। कोटा शहर के गुमानपुरा थाना क्षेत्र स्थित 7 वंडर पार्क में आज सुबह रेस्टोरेंट में आग लग गई। लवली रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में रेस्टोरेंट के अंदर रखे डीप फ्रीज, फ्रिज और अन्य कीमती सामान उसकी चपेट में आ गए। बांसवाड़ा में 10 महीने से फरार आरोपी यूपी से गिरफ्तार। सवाड़ा में कोतवाली पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम और धोखाधड़ी के मामले में 10 माह से फरार चल रहे 15,000 रुपए के इनामी आरोपी प्रवीण कुमार यादव को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थानाधिकारी बुधाराम बिश्नोई ने बताया कि आरोपी लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। नगर निगम में 250 से ज्यादा फायर एनओसी पेंडिंग। जयपुर नगर निगम में पिछले 2 सालों से लोगों के काम लटके पड़े हैं और सबसे खराब स्थिति फायर शाखा में नजर आ रही है। निगम की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि यहाँ सैकड़ों फायर एनओसी पेंडिंग हैं। एनओसी के आवेदन धूल फांक रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फायर शाखा में 250 से ज्यादा मामले अभी भी पेंडिंग हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने रिव्यू किया और लंबे समय से अटकी फाइलों को जल्द निपटाने के सख्त निर्देश दिए थे। जोधपुर हाईकोर्ट में वकीलों का प्रदर्शन। राजस्थान हाईकोर्ट में एकीकृत हाईकोर्ट की मांग को लेकर शुक्रवार को वकीलों ने महीने के आखिरी कार्य दिवस पर स्वेच्छा से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन और राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के संयुक्त बुलावे पर हुए इस बहिष्कार के दौरान हाईकोर्ट परिसर में वकीलों ने जमकर नारेबाजी की। यह आंदोलन पिछले 48 वर्षों से जारी है। राजसमंद में आयुक्त और सभापति पर फेंकी स्याही। राजसमंद शहर की 50 फीट सड़क का नाम बदले जाने का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को इस मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया जब नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय और नगर परिषद सभापति अशोक टांग पर एक युवक ने स्याही छिड़क दी। फलोदी में फीस बढ़ोतरी पर एसएफआई का प्रदर्शन। फलोदी में एसएफआई जिला कमेटी ने फीस बढ़ोतरी और कॉलेज की विभिन्न समस्याओं को लेकर जय नारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन करीब 2 घंटे तक चला। समस्या समाधान शिविर में 31 पट्टों का वितरण। नगर परिषद की ओर आयोजित समस्या समाधान शिविर में शुक्रवार को विकास की नई इबारत लिखी गई। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेंद्र भांबू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए शहर के लिए करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने आम जन को सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित भी किया।
अरावली की नई परिभाषा के विरोध में मेवाड़ में उबाल। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को मंजूरी दिए जाने के बाद मेवाड़ में उबाल देखने को मिल रहा है। हर जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा के विरोध में शुक्रवार दोपहर कांग्रेस पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ की ओर से उदयपुर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नए मानक के तहत आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची भू आकृति को ही अरावली पर्वतमाला माना जाएगा। इससे अरावली की 90% से अधिक पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी और खनन, रियल एस्टेट व निर्माण गतिविधियों को खुली छूट मिल जाएगी। अब 12 के कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी। राजस्थान में आज 12 के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी 12 के जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर के आधिकारिक ईमेल पर आई। बताया गया है कि सुबह लगभग 10:30 बजे इस ईमेल को देखा गया। इसका पता चलते ही हड़कंप मच गया और मिनी सचिवालय परिसर को तत्काल खाली कराया गया। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस अधिकारी तथा सुरक्षा कर्मी और दमकल कलेक्ट्रेट पर पहुंच गए। इसके बाद एहतियातन परिसर को बंद कर दिया गया तथा बैरिकेड लगा दिए गए। सभी अधिकारी और कर्मचारी मिनी सचिवालय परिसर के बाहर खड़े हैं। पुलिस कर्मी और सुरक्षा कर्मी फिलहाल इस मेल की जांच में जुट गए हैं। नए साल से राजस्थान के इस जिले को मिलेगी 3 नई ट्रेन। नए साल पर रेल यात्रियों के लिए खुशखबर है। रेलवे ने यात्रियों 3 नई ट्रेन। नए साल पर रेल यात्रियों के लिए खुशखबर है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए सीकर से 3 जोड़ी स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन करना तय किया है। ये ट्रेन 1 जनवरी से 30 जून तक संचालित होगी। ऐसे में नए साल से 6 महीने तक रेल यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही सीकर से जयपुर, हनुमानगढ़ और लोहारू का सफर आसान होगा। गौरतलब है कि पत्रिका ने हालिया सीकर से जयपुर तक पर्याप्त ट्रेन नहीं होने का मुद्दा भी उठाया था। मूल्यांकन के आधार पर तय होगी अब बच्चों की ग्रेड। बूंदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक स्तर पर बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की समझ पर बल देते हुए प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने को लेकर शिक्षा विभाग ने नवीन पहल की है। राज्य के 962 महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों एवं 629 पीएम श्री विद्यालयों में संचालित बाल वाटिका प्री प्राइमरी कक्षा के बच्चों का मूल्यांकन उनकी शैक्षिक गतिविधियों के साथ रचनात्मक कार्यों तथा शारीरिक विकास के आधार पर इन स्कूलों में नए सत्र से एचपीसी की व्यवस्था लागू की जाएगी। सलूम्बर में नो हेलमेट नो एंट्री पोस्टर जारी। सलूम्बर में सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। 11 से 25 दिसंबर तक चलने वाले सड़क सुरक्षा अभियान के तहत नो हेलमेट नो एंट्री, नो सीट बेल्ट नो एंट्री संदेश वाले पोस्टर का विमोचन किया गया। जिला कलेक्टर अवधेश मीना, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश राय सापेला और जिला पुलिस अधीक्षक राजेश यादव ने संयुक्त रूप से इन पोस्टरों का अनावरण किया। जोधपुर के एमजीएच हॉस्पिटल में नया सिस्टम होगा लागू। जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अब नए सिस्टम के तहत डॉक्टर के दिखाना होगा। अस्पताल में आम दिनों में जो मरीज डॉक्टर को दिखाने आते हैं उन्हें कई बार लंबा इंतजार भी करना पड़ता है, लेकिन अब अस्पताल में एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम जल्द ही लागू होने वाला है जिसके चलते मरीज को डॉक्टर से मिलने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर फतेह सिंह भाटी ने जानकारी दी। उदयपुर के ब्रह्मपोल क्षेत्र में नगर निगम का बड़ा एक्शन। उदयपुर के ब्रह्मपोल क्षेत्र में नगर निगम की टीम आज द्वारा अतिक्रमण की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। ब्रह्मपोल मस्जिद के सामने 2 बीघा जमीन को कब्जे से मुक्त करवाया जा रहा है। निगम की पूरी जमीन पर आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। सीकर जिले के रेल यात्रियों के लिए खुश खबर। रेलवे ने सीकर के रेल यात्रियों के लिए 3 जोड़ी नई ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की है। नए साल पर रेलवे इन ट्रेनों का संचालन शुरू करेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के सीनियर पीआरओ कैप्टन शशि किरण ने बताया कि 3 स्पेशल ट्रेनें शुरू होने से सीकर जिले से जयपुर, लोहारू और हनुमानगढ़ जाने वाले यात्रियों को फायदा होगा। हर ट्रेन 181 फेरे ट्रिप करेगी।
टोंक में जिला सांख्यिकी उप निदेशक हनुमान मीणा सस्पेंड। जिला सांख्यिकी कार्यालय टोंक के उप निदेशक हनुमान मीणा और 3 BLO को सस्पेंड किया है। जिला सांख्यिकी उप निदेशक हनुमान मीणा को राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यालय जयपुर से तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। इसके आदेश संयुक्त शासन सचिव राजेंद्र सिंह तंवर ने आज जारी करते हुए बताया कि हनुमान मीणा उप निदेशक का निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय आयोजना विभाग शासन सचिवालय जयपुर रहेगा। शिक्षा और पुलिस विभाग के 17 कर्मचारियों पर गिरी गाज। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS में इलाज के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग का बड़ा मामला सामने आया है। शासन सचिव वित्त के निर्देश पर कराई गई जांच में प्रथम दृष्टया 17 सरकारी कर्मचारी दोषी पाए गए हैं। इसके बाद शिक्षा विभाग के 10 कर्मचारियों और पुलिस विभाग के 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए गए कर्मचारियों में महिलाएं भी शामिल हैं। राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी जयपुर की रिपोर्ट के आधार पर शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने पुलिस विभाग में कार्रवाई की। बेरोजगारों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूली राशि। फर्म की भर्ती निरस्त जिला रोजगार कार्यालय की ओर से बेरोजगारों को जॉब दिलाने के लिए एक फर्म को आमंत्रित किया। उक्त फर्म सुरक्षा गार्ड मुहैया करवाती है। फर्म की ओर से गत दिनों रोजगार कार्यालय में अवकाश के दिन गार्ड भर्ती के लिए बेरोजगारों को आमंत्रित किया। फर्म के लोगों ने यहां बेरोजगारों से रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर करीब 350 रुपए प्रत्येक युवा से लिए, जो कार्यालय परिसर में आया। पैसे लेने की शिकायत जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT के पास पहुंचने पर उन्होंने फर्म की गतिविधि पर रोक लगाने के निर्देश दिए, जिस पर फर्म का एक व्यक्ति 2 दिन पहले जिला कलेक्टर से कंपाउंड में मिला। 65 स्थानों से हटाए अस्थायी अतिक्रमण। 6 ट्रक सामान जब्त। नगर निगम ने शहर के प्रमुख बाजारों क्षेत्रों में शुक्रवार को अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। आयुक्त गौरव सैनी के निर्देश पर निगम टीम ने बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता, किशनपोल बाजार, गणगौरी बाजार, जौहरी बाजार, हवा महल रोड, संजय सर्कल, सुभाष चौक क्षेत्र, मोती कटला दरवाजा, घोड़ा निकास रोड, रामगंज चौपड़ से घाटगेट बाजार सहित कुल 65 स्थानों से अस्थायी अतिक्रमण हटवाए गए। सतर्कता उपायुक्त पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि कार्रवाई के दौरान सड़कों व सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से खड़े ठेले जब्त किए गए, साथ ही होर्डिंग, बैनर, पोस्टर हटाए। इस दौरान 6 ट्रक सामान जब्त किया गया। अतिक्रमणकारियों से 23,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। रेलवे की जमीन पर बनेंगे हाईटेक निजी अस्पताल। आगामी समय में रेलवे की खाली पड़ी जमीनों पर अब आपको निजी अस्पतालों की बिल्डिंग नजर आए तो आश्चर्य न करें। दरअसल रेलवे बोर्ड ने अपने आय के स्रोत बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। रेल परिचालन से होने वाली आय के अलावा अब रेलवे बोर्ड अन्य स्रोत से भी अतिरिक्त आय जुटाने को लेकर बड़ा कदम उठा रहा है। रेलवे 2023 तक बोर्ड ने PPP मोड पर रेलवे की खाली पड़ी जमीनों को निजी अस्पतालों को देने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें 5 शहरों के लिए तैयार प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।